हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो स्टार्ट किए हैं आधारशिला सीरीज, इसमें बिहार सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। इसमें से लगभग हम लोग 250 क्वेश्चन करेंगे और ये वाली दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और सारा ये सब है ना 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए, तो ये वाली क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब दूसरे वीडियो में, ये वाली दूसरा वीडियो है, पहला नहीं देखे होंगे तो पहला जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितना है? 5 लाख है। 5 लाख थी पहले। बोला यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु, मतलब वार्षिक जन्म और वार्षिक मृत्यु का क्रमशः 6%, यानी 6% बच्चे जन्म लेते हैं और 3% क्या होता है? मृत्यु हो जाते हैं। बताओ, तो बोल रहे हैं कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है। तो अब बताइए आप लोग। देखिए कि 3% क्या हो रहा है? जन्म ले रहा है, और बाकी मृत्यु दर कितना है? 3% है। तो कितना हो जाएगा? तो बताइए, ओवरऑल निकालेंगे तो बताइए क्या होगा। तो अगर 6% आदमी जन्म ले रहा है बच्चे और 3% मर रहे हैं, यानी मृत्यु दर है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो फिर भी तो 3% क्या हो रहा है? 3% क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। अब यहाँ पे आना है, तो बताइए। अब इसका मतलब डायरेक्ट निकाल लेना है कि इस तरह से। अब कहाँ गया? इसका दिया हुआ था 5 लाख। अब इसका निकालते हैं, तो 51250। अब इसको निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक साल, मतलब 2 साल दिया हुआ है ना वार्षिक दर से, 2 साल में पूछ रहा है कि 2 साल में। तो बताइए, तो पहले साल में क्या होगा? 3% इंक्रीज। दूसरे साल में क्या होगा? 3% इंक्रीज। तो 3% इंक्रीज, तो इसका मतलब 2 बार। तो इसका मतलब क्या होगा कि 103 बटे में कितना? 100। फिर दूसरे साल में कितना? 103 बटे 100। अब बताइए, ई 2 0 से ई 2 0 खत्म, ए 2 0 से ए 2 0 खत्म हो गया। अब बताइए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आंसर देखिए पहले नंबर, तो कौन सा ऑप्शन कब सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करना इससे, इसको मल्टीप्लाई करना इससे। बताइए, तो 103 को 103 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 09, और 3 ज्यादा था 3, 103 106। तो ये वाली हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 5 45 हो जाएगा। अच्छा, 1 जीरो यहाँ पे बच रहा था ना, तो इसको 0 लिखना है ना, यानी 50 से करना है ना। तो बताइए, तो 0 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, तो 50। तो 50 के बाद तो ए ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ए वाली में आ जाते हैं। बताइए, तो 0 से 0 9 5 45, तो यहाँ पे 4 तो आएगा ना। तो बताइए, 10 प्लेस पे 4 आना चाहिए, जो कि कितना है यहाँ पे 5, तो ए भी नहीं होगा हम लोग का आंसर। तो पूरा हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा 5304, यानी हम लोग का आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए थे जिसमें दिया हुआ था क्या? डिफरेंस दिया था, और हम लोग यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था और प्रिंसिपल निकालना था। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ और रेट दिया हुआ, हम लोग को क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। बोल रहा है कि 6400 रुपया पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से। अब बताइए, वार्षिक और अर्धवार्षिक, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है तो वो तो वार्षिक होगा, और अर्धवार्षिक से कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है, यानी एसआई और सीआई का बीच का अंतर निकालना है। तो बताइए, तो हम लोग कभी क्या बताए थे कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर क्या लिखाए थे फॉर्मूला? अभी ही पढ़े थे कि P इंटू R%, यही ना होता है। अब बताइए, अब यहां से, तो अब इसको अर्धवार्षिक करना है, तो अर्धवार्षिक मतलब इसको डिवाइड करना है 2 से, तो यानी कितना हो जाएगा? ये 5% के मतलब कितना? 2.5%। अब बताइए, अब यहां से निकाल लेते हैं। तो हम लोग को तो इसका वैल्यू निकालना ही है, तो CI माइनस SI मतलब डिफरेंस इक्वल टू कितना? तो प्रिंसिपल कितना? 6400 है ना। अब 6400, और रेट कितना आ गया हम लोग का? 25%। तो 25%, सॉरी 2.5%। तो 2.5% तो अपोन में आ जाएगा 100, फिर इंटू 2.5% इंटू अपोन में 100। अब बताइए, तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको कट्टम पिट्टी करना है और आंसर बताना है। बताइए सिद्धार्थ, आप आंसर बताइए। देखिए, 2 0 से 2 0 इसमें खत्म हुआ ना। अब कहाँ से काट ले? 25 से 4 बार में, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना बार में? तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे, अब 5 दोनों, तो बताइए अब इसको करना है। अब 4 दूनी 8, तो 8 8 64,
तो 8 पचे 40, 8 पचे 40। नहीं हम लोग यहाँ पे गलत नहीं ना किए कुछ। 64 0 2.5, तो यहाँ से 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, कुछ हुआ है। अच्छा तो यहाँ से 1 जीरो से, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो 25 से काटे थे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा था 25 से। अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से काट लेंगे तो क्या जाए, 8 8 64। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 5 से तो यहाँ भी कटेगा ना, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 4, तो हम लोग का आंसर 4 आ गया ना। अच्छा तो काट तो ठीक ही रहे थे ना। यहाँ पे 5 से 2 बार में कटेगा ना, तो हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाए। अब बोल रहा है कि एक साहूकार है, साहूकार मतलब होता है ना कि जो पैसा देता है ना, लेन देन करता है ना, वो पैसा देने वाला उसको साहूकार। तो एक साहूकार का दावा है कि वह 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे धनराशि ऋण पर देता है, यानी वो पैसा देता है, किसी कोई ऋण लेता है तो उसे पैसा देता है। तो बताइए, तू बोल रहा है कि 8% के वार्षिक साधारण ब्याज पे धनराशि के ऋण पर देता है, लेकिन जब वह हर 6 मंथ पे, देखो वो पैसा साहूकार है ना, पैसा मतलब ज्यादा, तो जब भी हम लोग कोई भी इंटरेस्ट देता है ना, अगर साल पे लेता, अगर साल पे देगा ना वार्षिक, तो कम इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर 6 मंथ पे यानी 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लेगा तो उसका पैसा ज्यादा होता है। इसीलिए आदमी जो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है उसे 6 माही पे लगाता है। तो बोल रहा है कि इसकी गणना करता है। तो बताइए, उस चतुराई से विजय की धनराशि मूलधन में शामिल कर लेता है, तो उसका क्या निकालना है, प्रभावित दर कितनी होगा। प्रभावित दर उसका कितना होगा, मतलब निकालना है कि कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कितना होगा प्रभावित दर। तो ऐसा क्यों चले, तो बस कुछ नहीं करना है। जब इसको कितना दिया हुआ है तो हम लोग का क्या पूछा, 6 माही। 6 माही मतलब क्या हुआ कि हर एक 6 मंथ पे 6 मंथ पे लेना है, तो 6 मंथ पे लेना है। तो जब भी वार्षिक है अर्धवार्षिक करेंगे ना, तो जो परसेंट दिया उसको भी डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, यानी 8% को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 4%। अब इस तरह से पूछ रहा ना, जब परसेंट में दिया हुआ परसेंट में ही पूछेगा तो इस तरह से इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे। और सक्सेसिव के मतलब होता है इसका कितना, इसका डायरेक्ट कर लेने। तो इसका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला कि x प्लस वाई और प्लस में x y अपॉन में 100, इसी पे कर लेना है। तो बताइए, तो 4 प्लस में 4 और प्लस में 4 इंटू में 4 अपॉन में 100। बताइए 4 और 4 कितना, 8। अब यहां से करना है, तो बताइए 4 चक 16 और 16 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो 4 प्लस में 4 और प्लस में कितना, 4 इंटू 4 अपॉन में 100। बताइए 4 4 कितना हो जाएगा, 8 और प्लस में तो 4 16 यानी 0. कितना हो जाएगा 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 8.66%। तो यही हम लोग का 1616 यही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग को, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात, यानी कोई राम और श्याम के वेतन का अनुपात कितना है, 3:4 है। फिर बोल रहा है कि श्याम के वेतन, यानी श्याम के वेतन और घनश्याम, यानी कोई घनश्याम होगा, घनश्याम के वेतन का अनुपात। तो बताइए, इसका अलग दिया हुआ ना, राम और श्याम का वेतन 3:4। उसके बाद फिर बोल रहा है कि श्याम और घनश्याम, यानी श्याम ये हो जाएगा तो 5:6 घनश्याम का। तो बोल रहा है कि राम का वेतन और घनश्याम का, यानी राम का वेतन और घनश्याम का रेशियो पूछा। अब एक चीज बताना है कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कि जो राम का रेशियो, राम और श्याम का 3:4 और श्याम और घनश्याम का कितना 5:6 है, लेकिन श्याम का रेशियो दोनों जगह तो सेम है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई बताए कि अभी जैसे जस्ट बता रहा है कहीं पे कि मेरा एज मानिए कि 5 साल है, और कहीं पे जाके बता रहा है कि 6 साल, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। कि इसका तो दोनों टाइम एज क्या रहेगा, समान ही रहेगा ना। तो बताइए, तो बोल रहा है कि राम और श्याम का दिया हुआ 3:4, यानी यहाँ बोल रहा है कि 4 है, और यहाँ फिर बोल रहा है कि श्याम और घनश्याम के साथ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि 4 है, इसका 6 है। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए दोनों का रेशियो को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यानी इसका एलसीएम 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना 20, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, तो 5 से। तो बताइए, इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जो इसके साथ है उसके भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए, यहाँ पे हमको 20 बनाना था, कितना से मल्टीप्लाई, तो 4 से। तो यहाँ 4 से करेंगे तो इसके साथ क्या है 6 है, तो इसके साथ भी 4 से करना पड़ेगा। तब हम लोग का रेशियो क्या बन जाएगा
5 के 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना 24। अब हम लोग को पूछा किसका रेशियो, राम का और घनश्याम का, तो राम का 15, तब यहाँ से डायरेक्ट तो काट सकते हैं, क्या कि रेशियो का मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के मतलब कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो बताइए कितना से काट ले, 3 से, तो 3 × 5 = 15, 3 से 8 यानी 5:8। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है ना सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, 2023 का है, सारा सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है इसका, बिहार सीजीएल का। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करेंगे। आइए, एक वृत्त की जीवाएं, तो एक वृत्त की जीवाएं, तो इसका मतलब होता है ना कि एक वृत्त है, तो इसको एक चीज याद रखना है, एक वृत्त की जीवाएं, तो यहां से लेके इसका मतलब ए होता है और इसका मतलब ए होता है, इसको दोनों का मतलब इसका जीवा को आगे तक बढ़ा दिया जाता है। तो आने माने कि यहाँ जो पॉइंट होगा ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे पी मान लेते हैं, और क्या मान ले, यहाँ पे ए बी, यहाँ से सी और डी मान लेते हैं। अब बताइए, तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ से ले लेंगे तो पी बी यानी पी बी मल्टीप्लाई बाई पी ए होता है, पी ए, अब बराबर होता है पी डी और इनटू पी सी, ए वाली फार्मूला होता है। अब इसी पे बनाना है, तो यहाँ से हम लोग को जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो एक वृत्त की जीवाएं ए बी, तो यानी ए बी का दिया हुआ कितना, ए से लेके बी तक कितना दिया हुआ है, ए बी और सी डी आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया यानी पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, पी पर मिलती है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि ए बी कितना है, ए बी यानी यहाँ तो दिया हुआ है 6.3 है सेंटीमीटर, और बीपी मतलब कितना, बीपी मतलब कितना 4.5 है, और सी डी मतलब कितना 3.6 है। और क्या, इसको हम लोग को निकालना है ना, क्या कि पीडी का तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं क्या। अब यहाँ से चलते हैं, तो इस पे पुट कर देते हैं सारा वैल्यू। तो पीबी के मतलब कितना, पीबी मतलब ए वाली, तो 4.5 इंटू पी ए, यानी इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10.8, एक हो जाएगा। और पीडी यानी पीडी, तो पीडी का वैल्यू x और इंटू क्या हो जाएगा पी सी, यानी इसको जोड़ना है ना, तो इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा x प्लस में 3.6। अब यही हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तो ये तो मल्टीप्लाई में ही है, इसको जोड़ना है। लेकिन हाँ एक चीज अब ध्यान देना यहाँ से, अब क्वेश्चन बनाना तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बनाना है, जल्दी बनाना है। अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर इसे करेंगे तो कितना 3.6x, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करना आसान बात नहीं है, अब इसको इक्वेशन बनाएंगे फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, तो ऐसे बहुत लंबा बनेगा। तो इसको अब ऑप्शन से चलते हैं, तो ऑप्शन से देखते हैं कि क्या इसमें पुट करने से दोनों तरफ सेम आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन से हम लोग को आसान रहेगा। तो इसमें देखते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए ही देखते हैं पुट करके। तो अगर ए पुट करके देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 इंटू 10.8 इक्वल टू 5.4 इंटू, अब इसमें 5.4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर ही लेते हैं ना, 5.4 और प्लस में 3.6, तो 6 और 4 10 आनी हो जाएगा, और 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट 9 लिख देते हैं, यहां से 9 लिख देते हैं। अब बताना है, अब देखना है कि दोनों तरफ सेम आता है कि नहीं, तो बताते हैं, देखते हैं। दोनों तरफ तो पहले डेसिमल है तो रहने ही देते हैं, काट दे। अब बताइए दोनों तरफ सेम आता है कि ना, तो इसके काटते हैं 9 से, तो 9, अच्छा इसी से काट लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो 9 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में, 0.5 बार में, अब 0.5 बार में हटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 40, 8 5 40, तो 0 4 0 हो जाएगा, और फिर 10 50 और 4 54, तो क्या देखिए, तो यहाँ पे तो सर्टिफाई तो कर ही गया ना, यहाँ पे सर्टिफाई तो हो गया ना, तो यही वैल्यू पे तो सर्टिफाई हो गया, क्या कि इधर पे इक्वल ही रहा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इस पे सर्टिफाई हो रहा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, बोला कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, बताइए। तो इसको अगर x मान के बनाएंगे तो मान लेते हैं कि लेट कोई संख्या x है, तो बताइए x का 30%, तो 30 बटे में 100, और उसी में क्या करना है 49 के जोड़ना है, और संख्या क्या बराबर होता है, वही x बात है। तो एक इक्वेशन बन जाता है, लेकिन हम लोग इससे भी और आसान करेंगे, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो कितना, तो 3 बटे 10,
हाँ कि ना। अब बताइए 3 से कितना हो रहा था 7। अब यही 7 का वैल्यू दिया है कितना 49, तो 1 यूनिट का मतलब 7 पूछा किसका, इसका वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का, तो 7 से मल्टीप्लाई तो 70, आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बोला कि यदि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं, तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो मान लेते कि दो संख्या क्या होगा, एक x होगा दूसरा y होगा। तो बताइए, तो पहला संख्या x और प्लस में दूसरा y होगा, और दोनों का योग कितना 36। फिर बोल रहा है कि उसका गुणक यानी मल्टीपल कितना है, यानी x और y इक्वल टू कितना 315। तो पूछा कि तो दोनों संख्याओं को निरपेक्ष अंतर ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर, दोनों संख्याओं का दोनों का वर्ग। हाँ तो इसका हम लोग को निकालना है कितना एक्स स्क्वायर। अब इसका निकालना है हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर तो इसका स्क्वायर निकालना है a प्लस बी का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका निकालना है। तो इस बताइए, तो एक्स प्लस वाई का तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बताइए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। बताइए इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग निकालना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab जाकर उधर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 36 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 और ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 315। अब बताइए, अब इसको निकाल लेना है, तो इसका सबका तो यूनिट, अच्छा क्या पूछा कि अच्छा अंतर ही पूछा है, तो बताइए, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 6 ही आता है, तो यूनिट डिजिट 6 आता है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब बताइए इसको 5 से करेंगे तो कितना 5 दूनी 10, तो -0, तो 6 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाए, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक क्या आएगा, तो 6 ही ना आएगा, तो इकाई अंक मतलब यहीं से डायरेक्ट आ रहा है, तो 6 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला 17 तक हम लोग कर चुके हैं, 18 नंबर में देखते हैं। बोल रहा है कि स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या लिखा हुआ है 648 स्टार 458, यानी 11 से क्या है विभाजित होगी, यानी 11 से विभाजित होगी, तो बताना है कि जो उसके जगह पे क्या रखे, कि ए वाले जो पूरा संख्या जो दिया हुआ है नंबर, ये क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बताइए, तो मतलब अल्टरनेट का सम और उसका डिफरेंस लेके अगर मान लीजिए 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो बताइए, तो इसको हम लोग 11 से, तो 11 क्या होता है देखिए, तो यहाँ से अल्टरनेट का सम करेंगे, तो 6, तो 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 4 18, अब 18 और 8 कितना 26, तो यहाँ से 26, अब इसका डिफरेंस लेना है 8 और 6 14, हाँ ठीक तो है, 8 और 14 4 18 अच्छा 26, ठीक है। अब इधर से 4 स्टार, तो 4 5 4 9, तो इसका मतलब होगा क्या चीज कि 9, अब प्लस में क्या हो जाएगा ये स्टार के जगह पर x भी लिख सकते हैं। अब बताना है, तो या तो इस संख्या क्या आ जाए 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, 0 0 और 0 या तो क्या आ जाए 11 आ जाए, तब ना डिविजिबल होगा 11 से क्या। अब बताइए, तो अब यहाँ से तो हम लोग को देखना है कि इसमें क्या रखें, x का वैल्यू क्या रखें कि ए वाली 0। अब देखना है, अगर माने कि डिजिट 9 भी रख लेते हैं तो 9 9 18, अब 18 26 में से घटाने के बाद क्या आएगा, तो 9 तो होगा ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 बनना चाहिए तो 11, तो 0 तो नहीं बनेगा क्योंकि इसको घटाने के बाद जो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए डिजिट 9, डिजिट तो 1 से 0 से लेकर कितना तक 9 तक, अगर 9 भी लेंगे तो 18 बनेगा, तो 0 तो आएगा नहीं, तो 0 नहीं आएगा, तो हम लोग को 11 का मल्टीपल बनाना है। अब 11 का मल्टीपल 0 नहीं होगा, यहाँ से कहा देते हैं, तो 11 का मल्टीपल बनाते हैं। अब 11 ऑप्शन से देखते हैं क्या लगते हैं, अगर मान लिया यहाँ पे कितना बन जाए 9 6, अगर 6 रखते हैं तो 15, 29 माइनस 15 कितना 26 माइनस 15 कितना 11, यानी 11 से डिविजिबल है, तो यानी स्टार की जगह पर क्या रख लें 6 रख लें, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे इसका एवरेज निकालना, कितना n तक, n तब है लास्ट में n है, तो बताइए इसका क्या होता है, तो n + 1/2 यही ना होता है। तो चलिए, तब पूछ रहा है कि 50 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, यानी 50 से छोटा तो कितना लेना है 49, अच्छा तो 49 तक
149, यानी इसका मतलब क्या हुआ 149 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। तो बताइए इसका जोड़ेंगे तो 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 75 आंसर, यही हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्या बोल रहा है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को रोक के और उसके बाद फिर इसका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं। बताइए 15 लड़कियों का औसत दिया हुआ है कितना 50, तो मतलब टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 इंटू में 50 तो कितना, तो 750। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी और किए थे, तो आप लोग जाके वहां भी देख सकते हैं। आगे चलिए फिर बोल रहा है कि 3 लड़कियों जुड़ जाती है, यानी लड़की पहले थी कितना 15, तो 15 में जुड़ गया 3 तो कितना हो गया 18 हो गया। अब बताइए कितना निकालना है टी 18 का भाई लोग, अब बताना है औसत। अब औसत में फिर क्या हुआ 3 बढ़ जाता, औसत में भी बढ़ जाता ना, तो औसत में बढ़ जाता, तो औसत पहले था कितना 50 था, तो अब कितना, हाँ 50 था तो हो गया कितना 53। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो 18 तिया कितना होता है 54 के 4 बच्चे का कह रहे 5। अब 18 5 90 और 90 और 5 95। अब घटाइए 4 0 2। अब ये जो आया तो हम लोग कितना बढ़ गया 3 ना, तो 15 से 18 3, तो बताइए इसको 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा, तो यानी 3 से तो 3 छक 18, अब बच जाएगा कितना 2 3 या 24 यानी 68। तो 68 ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि ए और बी मिलकर, यानी कोई व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, वो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करता है 20 दिन में। तो ऐसा क्वेश्चन के डायरेक्ट ऐसे बनाना है कि ए और बी कितना 20 दिन में। फिर बोल रहा है कि 20 दिन में, डी लिख देते हैं 20 दिन में। अब बोल रहा है कि एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और बी अकेला 25 दिन में कर सकता है, तो बी भाई जो है ना वो अकेला करता है, बी जो करता है 25 दिन में करता है, तो 25 दिन में। अब देखिए अब क्या लेना है इसको, इसका टोटल वर्क मान लेना। और टोटल वर्क का मतलब होता है ना कि जो इसका दिया हुआ इसी का एलसीएम मान लेना है, यानी 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100, यानी 20 और 25 का एलसीएम 100। फिर बोल रहा है ना अब बताना है कि जो नंबर ऑफ डेज होता है ना, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो उसका एफिशिएंसी आता है, यानी कार्य करने की क्षमता। तो बताइए ये 20 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 5 बार में, यानी ए और प्लस बी का दोनों को जो क्षमता है ना एफिशिएंसी है ना कितना है 5 काम करने की क्षमता है, यानी एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसी तरह से बी का अकेला कितना है, तो 25 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, तो 4 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है ना वो काम करेगा तो उसका क्षमता कितना है काम करने का 4 है। बताइए तो ई जो आता है ना ई वाली यहाँ पे इसको करते हैं इसको एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। यहां से हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 5 दिन में 5 एफिशिएंसी से करता है, और बी अकेला करता है, इसका एफिशिएंसी 4 है। तो बताइए तो पूछा किसका है, पूछा है ए अकेला ए। तो बताइए बी करता है कितना दिन में 4, मान लो इसका एफिशिएंसी 4 है। बताइए तो बी का एफिशिएंसी जब 4 है तो बताइए ए का कितना बचा होगा 1 बचा होगा, क्योंकि टोटल 5 है। तो बताइए अगर बी का अकेला 4 तो इसका 1, अब इसका 1 है तो 1 से फिर अब जो टोटल काम है, तो जो टोटल काम है वो अपना एफिशिएंसी यानी क्षमता के अनुसार करेगा, तो ये कर सकता है कितना 1 ही काम कर सकता है। तो बताइए तो 100 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, तो 100 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। ये वीडियो लेक्चर कितना है 2 है, और पहला वीडियो हम लोग कर चुके हैं और दूसरा ये वाली है। बाकी इस तरह से और हम लोग आगे तक ले ये सीरीज चलाएंगे। इस सीरीज का नाम रखे हैं हम लोग आधारशिला सीरीज। ये सीरीज को लगभग ऐसे तो देख रहे हैं कि 250 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन ऐसा और जरूरत पड़ेगा तो और क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक लिए आप तक बाय, टेक केयर।